हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइज़, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ शाम के 5:30 से। और अभी सोमो और आदि आए हमारे घर पे। ये है आदि, ये है सोमो। हेलो बोलो। हेलो। तो अभी हम लोग तो ऐसे ही बैठ रखे हैं यहाँ पे और मैं काट रही हूँ सब्जी। और जैसे कि कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, रामला का फर्स्ट डे था। तो आज है रामला का सेकेंड डे। आज भी हम लोग जाएंगे रामला देखने। तो अगर रामला देखने जाना है तो जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनानी पड़ेगी ना, सब्जी और रोटी। तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी। तो अभी मैं काट रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो मिलते हैं सब्ज़ी काटने के बाद। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने लौकी काट ली है। अब इसमें लगाते हैं हम सीटी। तो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं खाना ना खा के रामला देखने के लिए। नैतिक भी आ रहा हमारे साथ देखने के लिए। हेलो गाइज़ बोलते। हेलो गाइस, ऐसे बोलो। तो अभी जा रहे हैं हम रामला देखने के लिए। आज क्या है, रामला को कौन सा डे है? सेकेंड डे। हाँ, तो आज है सेकेंड डे। रियू को बुखार आ गया है, कल देखने आई थी ठंडे से। दिखाती हूँ रियू को, ये देख सकते हो रियू को एकदम। तो अब हम लोग चलते हैं रामला देखने के लिए। तो अब हम आपको भी दिखाएंगे। तो गाइस, हो चुके हैं रामला स्टार्ट। हे मंत्री, आजकल हमारी प्रजा का दुखी होने का क्या कारण है? मंत्री भाषा में। हे महाराज, 12 वर्षों से बारिश ना होने के कारण हमारी प्रजा दुखी है। हे मंत्री, तब क्या उपाय करना चाहिए? महाराज, हमारे उपाय किया जाए। हे मंत्री, कुलगुरु को शीघ्र बुला लाओ। सच हे राजन, आपके दुखी होने का क्या कारण है? तब राजा जनक अपने दिल की चिंता बताते हुए कुलगुरु सदानंद से भाषा में। हे महाराज, 12 बरस से मेरी प्रजा दुर्भिक्ष से पीड़ित है, इसलिए क्या उपाय करना चाहिए? तब उपाय बताते हुए याज्ञवल्क्य राजा जनक से भाषा में। हे राजन, अगर तुम सोने का हल चलाओ तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होंगी। हे महाराज, मैं प्रजा की भलाई के लिए हल चलाने को तैयार हूँ। जबकि राजा को हे मंत्री, हल चलाने की सामग्री शीघ्र ले आओ। तल के हिट बने। इस प्रकार मिथिलेश राजा जनक रानी सुनैना के साथ मिल करके सोने का हल चलाते हैं। धमकी दिया कि ये चलो न कनाला न वक्त ले सब मर को ले ये सब। इस प्रकार राजा जनक हल चलाते हैं। चलते चलते
हर अचानक एक जगह रुक जाता है, जोर से करक की आवाज आती है। जहाँ पर रंगे श्रावण ने वह घड़ा जमीन के अंदर गाड़ा था, वहाँ वही वो हल्का फल टकराया और वह जब घड़ा फूटा तो उससे सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और राजा जनक उस कन्या को लेकर प्रसन्नचित हुए और नाना प्रकार की खुशी मनाई जाने लगी। सारा जनकपुर प्रसन्नता से हर्षमतुल हो गया। सीता का जन्म होना क्या था कि आकाश में यथाशीघ्र भयंकर बादल गरज पड़े, भयंकर वर्षा हुई और सारा जनकपुर सुख से प्रसन्नचित हो गया। एक बार बोलिए जनक नंदनी सीता माता की। विश्वामित्र मुनि पधारे हैं, तब यथा शीघ्र उठ करके महाराजा ध्यान दशरथ जी विश्वामित्र मुनि का आदर सत्कार करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। हे द्वारपाल, शीघ्र मुनिश्रेष्ठ को बुला ले आओ। आशीर्वाद लेने के पश्चात महाराजा ध्यान दशरथ जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस प्रकार से आप प्रात बेला में विश्वामित्र मुनि इधर अयोध्या राजमहल में कैसे पधारे, उनके आने का कारण पूछते हुए अयोध्या में आपके चरण पादुका पड़ने से मैं कृतार्थ हो गया, लेकिन मेरे दिल में असमंजस पैदा हो गया कि इस प्रकार से आप इधर कैसे आ गए। अगर कोई काम होता तो मुझे आप आदेश देते, मैं आपके आश्रम में आकर के उस शंका का समाधान कर देता। आप आने का अपना प्रयोजन बताइए। आदि को देकर के रामचंद्र जी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और निर्जन वन में पहुंचकर विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी से भाषा में बड़े बड़े वंचक और निशाचर रात दिन यहाँ भ्रमण करते रहते हैं। रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि से भाषा में, हे मुनि श्रेष्ठ, धन्य है, इसमें क्या संदेह है। हमें तो ऐसा वन देखने का अवसर कभी कभी मिलता है। इधर यज्ञ की संघ की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण जब चारों तरफ जंगल में गूंज पड़ता है, तब दुष्ट तारिका इधर घनघोर शब्द करते हुए आश्रम में आ पहुंचती है। तारिका का प्रवेश।
कोलाहल और दुष्ट तालिका के ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर के चारों दिशाओं में जंगल गूंज पड़ता है और अनेक राक्षस यज्ञ विध्वंस करने की चेष्टा करते हैं। तुझे खाती धन्यवाद धन्य। आज तो पूरी कचौड़ी बनी बनाई आई है। इस घोड़े की हड्डियां कैसे चबाई जाएंगी? इसकी हड्डियां में घोल घोल के पी जाऊंगी। इस प्रकार कोलाहल शब्द सुनकर के विश्वामित्र मुनि रामचंद्र से कहते हैं कि हे राघव, ये दुष्ट तालिका आ गई है, इसका संहार करो। जब रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं, दुष्ट तालिका को इधर स्त्री रूप में देख करके उनके दिल में दुविधा पैदा हो जाती है। तो अपनी दुविधा को प्रकट करते हुए रामचंद्र जी आप गजल में प्रिया पर बाण मत छोड़ो, यही कुल को सुहाता है। विश्वामित्र इनकी आज्ञा पा करके जब तालिका को मारने के आगे बढ़ते हैं, उसको त्रिया के रूप में देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हाँ, मेरा तो मन दुविधा में पड़ गया है। त्रिया पर बाण न छोड़ना तो हमारे वंश की परंपरा है। विश्वामित्र मुनि ने मुझे यह कैसी आज्ञा दे दी? इधर रामचंद्र को दुविधा में देख करके विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी से भाषा में, हे राघव, चिंता की कोई बात नहीं। यज्ञ विध्वंस कोई भी करे उसका वध आवश्यक है। इधर तालिका रामचंद्र को धनुष प्रदंचा चढ़ाए देख करके रामचंद्र से चौपाई में को धमकाते हैं, कहा कि थिएटर में अरी तो पाप प्राण खोड़ा पे। राधा
ताड़ करती हूँ मैं तो ताड़े का ताड़ ताड़ करती मैं तो तुम जैसे फूल का आहार करती हूँ मैं तो तुम जैसे फूल का आहार करती हूँ। आ जाए मेरे सामने मैं जीता नहीं छोड़ो जाए मेरे सामने मैं जीता नहीं सौ मुख में डाल कर धमाल करती हूँ सौ मुख में डाल कर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी तारिका से रागिनी में तुझे मारो पिशाच। तोरे मारो पिशाच आगे हट जा रे तोरे आगे हट जा रे तोरे मारो पिशाच आगे हट जा रे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बार बार तारिका को समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन तारिका किसी भी प्रकार नहीं मानती। तब क्रोधित होकर के विश्वामित्र मुनि के कथनानुसार रामचंद्र जी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। तो गाइस आज सेकंड डे की रामलीला यहीं पे हो गई है समाप्त। तो मिलते हैं आपको कल की रामलीला में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।